मैंने जब चीजें ऑनेस्टली, मुझे तो यहाँ पे मैं बयान करूँ, मुझे तो आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं क्योंकि एक वक्त था जब मैं 2013 से मैंने उम्र, बहुत ज्यादा तालीम में बैठे, मैं बस नई नई न्यू एंट्री हूँ, लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पे बैठ के एक नियत करें कि अल्लाह हम यहाँ पे जो ये मजमा जमा हुआ है, हम यहाँ से कुछ चीज सीख कर लेकर जाए, है ना, हमारे अंदर वो चीज लेकर जाए और जो असल मकसद है यहाँ जमा होने का वो पूरा हो और हमें फायदा हो दुनिया और आखिरत का। और जब दीन अंदर बैठता है तो आखिरत का तो फायदा होता ही है, पर दुनिया का भी होता है। लेकिन जब हम दुनिया में इतना रहते हैं तो हमें वो फायदा दिखाई नहीं देता है हमें, क्योंकि हम कलमा तो पढ़ते हैं, हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, हम हर चीज गैप पे यकीन रखते हैं, लेकिन जब वो अपनी ज्यादा जिंदगी की बात होती है तो हम सब वो गैप भूल जाते हैं। हमें लगता है नहीं, हमें दिख तो नहीं रहा है, हमें दिख तो नहीं रहा है। जैसे जब बात आती है कि हराम रोजी छोड़ो, हलाल की तरफ आओ, हलाल टफ है, बहुत टफ है और बहुत स्लो आती है, लेकिन उसकी बरकतें बहुत ज्यादा है। अब अगर आप लोगों से वो आगे जाके एक वो कहते हो कि हलाल की तरफ आओ, तो लोग इमीडिएटली कहते हैं क्योंकि हराम में दिखता है ना, इंटरेस्ट है। अगर आप 10 लाख उठाओगे या कोई भी फलाना अमाउंट आप बैंक से लेते हो तो आपको क्या दिखता है, आपको उसका प्रॉफिट दिखता है कि मैंने अगर इतना पैसा यहाँ लगाया है तो मुझे इतना मिलेगा। अब वही चीज जब आप हलाल तरीके से बिजनेस में करो, तो आपको लगता है प्रॉफिट कितना कम है, और इमीडिएटली एक इंसानी जहनियत कैसी होती है ना, अरे इतना तो मैंने यहाँ पे दिया होता तो इससे ज्यादा मिल जाता। तो लोगों को वो बड़ी चीज पाना, चाहे वो कोई भी तरीका हो, वो ज्यादा प्यारा लगता है, ना कि अल्लाह रसूल कहते ना, अगर आप एग्जाम्पल इंटरेस्ट लेते हो तो लिटरली अल्लाह से जंग करते हो और उसका जो भुगतान है, जो उसका जहन्नम में जो उसका अजाब है वो बहुत खतरनाक है। तो ये सिर्फ बातें नहीं, मैं हमेशा ही लोगों से कहती हूँ, जब मेरा नॉलेज इतना अभी भी कोई इतना ग्रेट नहीं है, मैं खुद सीख रही हूँ, लेकिन जितना भी नॉलेज में यही कहती हूँ कि कुरान पाक कोई अलिफ लैला की कहानी नहीं है कि हमने पढ़ लिया रख दिया ठीक है, मरेंगे देखेंगे। मुझे हमेशा से पहले भी जब लोग मुझे चीजें सिखाते थे या बोलते थे, मैं हमेशा कोशिश करती थी कि मैं वो चीज सीखूं, भले मेरे जाहिरी जिंदगी में वो दिखता नहीं था, लेकिन मैं सीखने की कोशिश करती थी। जब इंसान सीखने की कोशिश करता है और अपना दिल खुला रखता है तो ही वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम आपके दिल में बैठती है, और जब दिल में बैठती है तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपके दिमाग पे भी असर करती है, एंड आप फिर खुद एक टाइम आता है जब आप खुद बैठते हो और अपने आप से बात करते हो। अगर कोई ना भी हो तो आप अपने आप से बात करते हो कि आप खुद लड़ते हो अपने आप से। आई डोंट नो किसी ने एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे कि आप कोई चीज कर रहे हो लेकिन आपको पता है सही नहीं है, अब आपका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, दुनिया की लालच कुछ कह रही है, अब जहन्नम का खौफ भी है भाई और जन्नत भी जाना है उसका भी शौक है, तो वो भी कुछ कह रहा है। अब आप अपने आप से ही लड़ रहे हो। ऐसा मेरे से बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि मैं बैठती मैं बात करती हूँ और आईना होता है, मुझे आईने में देख के ज्यादा अच्छा लगता है बात करने, मुझे ज्यादा लगता है कोई दिख तो रहा है तो मैं जब बात करती हूँ तो मैं खुद से ही लड़नी शुरू हो जाती हूँ। मुझे रियलाइज होता है कि जब अगर मेरा डिबेट ये चीज नहीं करने पे मेरी दलाइलें ज्यादा स्ट्रांग है, इसका मतलब है मेरा दिल यही चाहता है। क्योंकि दिल जो होता है ना, जो हमारी रूह है, वो कहते हैं ना इंसान का जो जिस्म है वो मिट्टी से बना है, तो उसकी चाहत मिट्टी है, अच्छा कपड़ा, सोना, लेडीज है ना तो मैं अपनी हमारी मनपसंद बातें कर रही हूँ, अच्छा कपड़ा पहनना, सोना होना, जगह जगह घूमना, आज हमें ये शो ऑफ करना है, आज हमें अभी भी है, अल्लाह हमें उसको भी बदल के नेकियों में कभी कभी वो आता है। आप कितना भी कोशिश करो, आप ये नहीं कह सकते हो, जब मुझे कोई कहता है कि ये तो मैं 100% मेरे लिए पहनती हूँ, आप या मैं पहनती, पर मुझे ऐसा लगता है शायद कहीं 1% की कोई देख के तारीफ कर दे, तो ये नेचुरल है, इसे एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, और औरत की तो फितरत ही ये है, वो तो पहनती है दिखाने के लिए, आप समझ रहे हो, एज लॉन्ग एज लेकिन ये दिखावा हमें तकलीफ में ना लाए और हमारे शौहरों को और ज्यादा तकलीफ में ना लाए कि बेचारे की जेब ही काट दे हम उसको ये चीजें बोल बोल कर। बट जब ये चीजें हमारी जिंदगियों में होती है ना, तो लाइफ का जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है वो चीजें बदलने लगती है ना। तो जब
मैंने जब चीजें ऑनेस्टली, मुझे तो यहाँ पे मैं बयान करूँ, मुझे तो आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं क्योंकि एक वक्त था जब मैं 2013 से मैंने उम्रा शुरू किया, मेरा सिचुएशन जाहिराना इतना अच्छा नहीं था। जाहिर सी बात है, खुला हराम, खुली फयाशी, खुली बेहुदगी, छोटे कपड़े को पहनना मैं इज्जत समझती थी। सोसाइटी में फिट होने के लिए मैं उस चीज को समझती थी कि मैं कितने सही रुख पे हूँ, मैं कितनी मॉडर्न हूँ, मैं कितनी फैशनेबल हूँ। और देखो, मैं हाई क्लास लोगों में फिट हो पाती हूँ। यही हमारी सोच है ना, जब हम ये सारी चीजें करते हैं। एंड मैं पहले भी, जाहिर सी बात है, कमाती थी, सब करती थी, पर मुझे अभी भी याद है जब मैं एक रियलिटी शो से बाहर आई, जब ज्यादा मशहूरियत हासिल हुई, पता नहीं मेरे दिल ने कहा कि मुझे मक्का जाना है, ऑल ऑफ सडन, जो पहले कभी नहीं हुआ। जब मेरी पॉपुलैरिटी इतनी भी नहीं थी, आप समझ रहे हो, मैं इस रियलिटी शो से ज्यादा पॉपुलर हो गई, घर घर में मैं पहुंच गई। एंड 2013 में मेरे दिल ने बोला कि नहीं, मुझे मक्का जाना है। एंड मैं मक्का आई, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, बट मैं खींचतान करके मेरी अम्मी के साथ और पहचान वालों के साथ मैं मक्का पहुंच गई। मैं तो इतनी बार यहाँ पे उम्रा करी हूँ, जिसमें मुझे अभी पता चलता है कि ये तो मेरे महरम भी नहीं कहलाते। फिर मैंने कहा, जब वो टाइम पे सिचुएशन आता था, मैंने कहा अल्लाह, भले ही मेरा महरम ना हो, लेकिन मेरा उम्रा कबूल कर। और जो लोग यहाँ पे आते हैं एक नियत से, जब मैं पहली बार आई थी ना, दुनिया में इतनी थी, तो जब मैं घर से निकली थी तो मुझे लगा मैं जाऊंगी, अल्लाह से कहूंगी, अल्लाह मुझे बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर दे दे, फलाना खान के साथ काम करा दे और हिट करा दे, बहुत पैसे दे दे, मुझे मशहूरियत दे दे। ये सारी चीजें मेरे जहन में थी। लेकिन और फिर मुझे किसी ने कहा कि जब आप काबा देखोगी ना, तो जब आप पहली नजर डालोगी ना काबा पे, तो जो आप मांगोगी ना वो सब कबूल हो जाएगा। अब इंसान है, अब सोचो लालच अंदर कितनी है इंसान के। मैंने कहा अल्लाह, मेरी पहली पलक तो झपक जाएगी, मुझे कितना चाहिए, कितना कुछ चाहिए अल्लाह से, और मैं कैसे मांग पाऊंगी एक बार में, एक झलक में। इंसान तो लालची होता है ना, उसे सब चाहिए होता है, उसे हराम हलाल हर चीज सब मिक्स करके एक कटोरे में चाहिए होता है। तो आई एम लाइक, ये सब मैं